सुल्तानपुर कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम के निर्देश पर सुल्तानपुर अल्पसंख्यक कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहम्मद ईसान खान के नेतृत्व में महान बादशाह अकबर का जन्मदिन राजा हसनपुर कोट परिषद में धूमधाम से मनाया गया। राजा हसन मसूद मियां बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। राजा हसनपुर मसूद मियां समेत दर्जनों कांग्रेसियों ने महान बादशाह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। तत्पश्चात राजा हसनपुर मसूद मियां को दर्जनों कांग्रेसियों ने फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। उसके बाद संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें महान बादशाह अकबर के बारे में लोगों को बताया गया। राजा हसनपुर मसूद मियां ने बादशाह अकबर के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी दी और बताया। बादशाह अकबर को भारत का सबसे महान मुगल सम्राट माना जाता है। बादशाह अकबर का पूरा नाम अबू अल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट में हुआ था, जो अब सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, और उनकी मृत्यु 25 अक्टूबर 1605 में आगरा में हुई थी। उन्हें अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप पर मुगल सत्ता का विस्तार किया। उन्होंने 1556 से 1605 तक शासन किया। उन्हें हमेशा लोगों ने राजा माना था, क्योंकि वो अपने लोगों की बात सुनते थे और अपने साम्राज्य में एकता बनाए रखने के लिए अकबर द्वारा विभिन्न कार्यक्रम अपनाए गए, जिससे उनके क्षेत्र में गैर मुस्लिम आबादी की वफादारी जीतने में मदद अकबर मिली। इस्लाम को अपना धर्म मानता था, लेकिन उसके मन में अन्य धर्मों के प्रति हमेशा सम्मान था। अन्य धर्मों को समझने में गहरी रुचि दिखाई। हिंदू, पारसी, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम जैसे धर्म के विभिन्न धार्मिक विद्वानों को अपने धार्मिक चर्चा में हमेशा शामिल रखा। अल्पसंख्यक कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहम्मद ईसान खान ने बताया कि बादशाह अकबर कला को प्रोत्साहित करता था, उन लोगों को सम्मान करता था जो नई चीज़ सिखा सकते थे। यही कारण था कि उनके दरबार में सांस्कृतिक का केंद्र माना जाता था, क्योंकि वो विभिन्न विद्वानों, कवियों एवं कलाकार आदि को अपनी कला सिखाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। इस मौके पर अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष अक्सर खान, जिला महासचिव दिलशाद अहमद, जिला सचिव वसीम खान, मोइन खान, सोहेल खान आदि दर्जनों लोग उपस्थित थे। हिम्मती बहुत, ये हवा और पानी से भी लड़ाई कर लेते। कभी जिद पर आ जाते थे तो नदिया में खड़े होकर के तलवार चलाते थे कि अकबर कह रहा है रुक जा। इनके बहादुरी के किस्से, ये दरिया में खड़े जाते थे और पानी पर तलवार चलाते थे कि अकबर का हुक्म है कि रुक जा। इस तरीके की कमसिनी में वो बहादुरी और वो कारनामे और वो शासक किया है कि हर एक बादशाह की बस की बात नहीं, जो इतनी कम सिनी में इतनी बड़ी बात हो संभाल। तो बहुत ही बहादुर, बहुत ही ईमानदार, इंसाफ पसंद बादशाह था। और हर दौर में विपक्ष रहा है। विपक्ष कोई किसी को कुछ कहे, पैगंबरों के दौर से चला आ रहा है। बादशाह है, पूरी मुल्क के बादशाह है, पूरी दुनिया के बादशाह हैं। उनके भी लोगों ने हमारे हुजूर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा, नहीं छोड़ा, कभी तो बादशाह हैं। और हर दौर में विपक्ष रहा है। बादशाहों से लड़ाई भी होती थी, जंगी भी हुआ करती थी, एक दूसरे बादशाह से हार-जीत भी हुआ करती थी। बहरहाल इनके अच्छे किस्से हैं। और एक छोटा सा वाकया है कि किसी बैरूनी मुल्क ने अकबर बादशाह से 3 सवाल पूछे कि खुदा है, कैसे साबित करोगे? खुदा खाता क्या है, उसकी खुराक क्या है, ये कैसे साबित करोगे? करता क्या है? तो किसी बैरूनी मुल्क ने, बाहर के मुल्क ने ये पैगाम भेजा कि तुम्हारे यहाँ दानिशमंद हैं, बहुत से दानिशमंद रहते थे, जिसमें अकबर के साथ बीरबल रहा करता, किस्सा बहुत मशहूर। तो उन्होंने दरबार में सबको बुलाया और बुलाने के बाद दरबार लगाया, कहा कि भाई देखो, एक बैरूनी बादशाह ने मुझसे ये सवाल किया है कि हिंदुस्तान के नाम के लिए, हिंद में रहता था ना, तो हिंदुस्तान के नाम के लिए कहा कि भाई देखो, हिंदुस्तान पर एक सवाल आ गया है। 3 सवाल किसी बैरूनी मुल्क ने हिंदुस्तान पर किए हैं कि खुदा है, प्रूफ करो, साबित करो, खाता क्या है, खुराक क्या है,
इसको साबित करो, करता क्या है इसको साबित करो। तो बादशाह ने सबको बुलवाया, दरबार बनाई और ये सवाल कराए दानिशमंदों के बीच में, और सबसे कहा कि भाई इसमें से कोई एक जाए और जाके जवाब दे। तो उन्हीं के एक साले थे मीर खुसरू, सुना होगा। जी साले भी थे, मुँह चढ़े भी थे, जी मुँह लगे भी थे, साले तो थे ही। तो उनसे कहा कि भाई तुम्हें जाना है। तो उन्हीं ने कोई न कोई बहाना कर दिया ना जाने का, और लोगों से पूछा, उन्होंने भी कोई ना कोई बहाना किया कि भाई मैं नहीं जा पाऊंगा, ये कारण है वो कारण है। तो बीरबल को बुलाया, कहा बीरबल तुम जाओ। जो के खड़े हो गए, कहें जरा नवाजी आपकी, आपने मुझे इस लायक समझा, ये हुआ कि अब जाना पड़ेगा आपको बैरूनी मुल्क। और बैरूनी मुल्क से ये था कि भाई अगर जवाब दे दिया तो दे दिया, वरना गर्दन उड़ा दी जाएगी, जान मार दी जाएगी, क्योंकि मुल्क की इज्जत का मामला है, मान सम्मान का मामला था ये सवाल जो था। तो कब अबर उनसे कहा, बीरबल से कहा, बीरबल आज भी खड़े हो गए, पंडित थे, अच्छे बुद्धिमान थे, पंडित आज भी बुद्धिमान माने जाते हैं। बिल्कुल। पंडित और लाला श्रीवास्तव, ये लोग, ये दो कॉपियाँ जो है लिखा पढ़ी में हर चीज में आगे रहती थी, हिसाब किताब या कोई भी मामला पड़े तो ये लोग रहते थे। तो इनको कहा कि तुम जाओ, तैयारी हुई। तो बीरबल ने बाहर की तैयारी की, गए उस मुल्क में गए जहाँ का ये सवाल था। वहाँ के बादशाह से मिले तो वहाँ खैर मकदम हुआ, इनकी इज्जत हुई कि मुल्क भारत से, हिंदुस्तान से कोई जवाब देने इन 3 बातों को आया है, कैसे जवाब देगा, क्या जवाब देगा। तब इज्जत का मामला था भारत की, तो जिन्हें बीरबल को भेजा, तुम जाओ। वहाँ पहुँचने के बाद उनकी आवभगत हुई, इज्जत हुई। तो बादशाह ने पूछा कि भाई बताओ ये तीनों सवाल जान रहे हो तुम, इसका जवाब क्या करने आए हो। तो इन्होंने कहा इन सवालों का जवाब देने आए हैं। तो कहने लगा इस तरीके से नहीं, मैं जवाब दूंगा तो भरे दरबार में दूंगा, और उन दानिशमंदों को बुलाया जाए जो जिन्होंने ये सवाल किया, और मैं भी रहूँगा सामने, आमने सामने सवाल जवाब होगा। दूसरे दिन उस बादशाह ने हुक्म दिया, दरबार लगा वहाँ, वो बादशाह बैठा, बीरबल गए। तो बीरबल से कहा, हाँ बीरबल अब वो सवाल किए जाए, जवाब दोगे फिर? बिल्कुल दूंगा। तो कहने लगे कि खुदा है, पहला सवाल, खुदा है कैसे साबित करो। तो बीरबल ने कहा इस जवाब के लिए कटोरी में दूध चाहिए, कटोरी में दूध चाहिए, और दूध आ गया कटोरी में। बीरबल ने ऐसे उंगली डाली, दूध में उंगलियां डाली और ऐसे करके उसको देखने लगे, 2-3 बार ऐसा किया। तो लोगों ने सवाल किया, बीरबल ये क्या कर रहे हो, दूध में उंगलियां डाल करके क्या कर रहे हो। कहीं घी तलाश रहा हूँ, दिख नहीं रहा, घी तलाश रहा हूँ, दिख नहीं रहा। कहीं दूध में घी, जवाब देने वाला हो तो कर देगा, यहाँ पर जवाब दे दे कि दूध में घी कोई एक आदमी खड़ा हो जाए और कह दे कि दूध में घी नहीं होता। सबने ताली